इस शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि हम नहीं चल पा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमी को पहचानिए। शरीर के भीतर जो मनोवाह नाम की एक नाड़ी है, ये मंथन कार्य करती है। जे ही आप कामाशक्त हुए चिंतन किए तो पूरे शरीर से, जैसे दही के मंथन से वो घृत निकाल ले, वैसे ये मनोवाह नाड़ी काम करती है। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाए। कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त रुद्र रूपेभ्या। ये प्रयोग किया हुआ कोई त्रिभुवन में ऐसे नहीं कर सकता। तपती धूप में पंडों की छतुरी के नीचे और रात्रि में वही घाटों, थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला नहीं तो हर हर महादेव। शांति। ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है। कभी निराश हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में। 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए, फिर भी ऐसी दशा ना हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अगर वास्तविक जीवन सही आनंद में जीना है तो ब्रह्मचर्य नाम जप। भगवान ने 31 बाण संधान किए। सबसे पहला एक बाण जाकर नाभि में लगा, अमृत नष्ट हो गया, सूख गया। 20 भुजाओं को काट दिया, 10 सिरों को काट दिया, 31 बाण। अब जो रावण का धड़ है, पृथ्वी धंसने लगी ऐसा, उसके भी 2 खंड करके काट के गिरा दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है।
जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। तुम्हें ब्रह्मचर्य एक ऐसी वो शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करेगी, जिधर प्रयोग करो। जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे।